हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 8 10 मई को होने वाले एग्जाम हिंदी एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम अन्य सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी ला रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 की होनी है उसमें 50 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने अभी तक मॉडल सेट जारी नहीं किया है और उसने ये क्लियर नहीं किया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि उसने ये बताया कि 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम पिछले ईयर्स की अगर तुलना करें तो पिछले ईयर्स भी 50 अंक के प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाते थे, जिनको लेकर 20 प्रश्न पूछे जाते थे। और उम्मीद है इस बार भी 20 प्रश्न ही प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। हालांकि ये कल के एग्जाम में ही पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कल आपका एग्जाम होता है आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे सरोज कुमार 2309 पे आप हमें अपना क्वेश्चन भेज दें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8434122623 पे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन को सेंड कर दें, ताकि हमको क्वेश्चन मिले और हम आपको जल्दी से उनका आंसर बता सकें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर के सही विकल्प को चुनिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के फल फूल और जड़ से तरह तरह की औषधियाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार हैं। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग न करें। प्रकृति संरक्षण हर एक व्यक्ति का दायित्व है। तो ये पैसेज था लाडलों, उससे कुछ प्रश्न दे रखा है कि सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार हैं। तो इसमें दे रखा है सागर और नदियाँ जल के एक अक्षय भंडार हैं। इनका सही विकल्प हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पिछले ईयर्स की तरह क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, वही पैटर्न रहा, तो आपके बोर्ड एग्जाम से एक पैसेज रहेगा जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक पैसेज रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन पैसेज ही रहेगा, फिर दूसरे में आपको एक लेटर रहेगा। आगे हम देखते हैं। अगला है प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं। कैसे ऋण चुका सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों? तो दुरुपयोग ना करके। प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण तभी चुका सकते हैं जब किसी भी चीज़ों का हम दुरुपयोग ना करें। अगला है लाडलों, आयुर्वेदिक औषधियाँ के स्रोत हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती है उनके क्या स्रोत है? वृक्षों के फल, वृक्षों के फूल, वृक्षों के जड़, इनमें से सही। तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है प्यारे बच्चों कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय के में खेल की सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के लिए बॉक्स में खाली दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, वहाँ पे आपको जगह को भरना है। तो देख रखा है कि सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का डैश हूँ। तो भाई विद्यालय का क्या हूँ? खेल मंत्री हो गए। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री तो थोड़ी ना खेल का मांग करेगा। संस्कृति और बागवानी मंत्री खेल के लिए कोई भी चीज़ का मांग नहीं करेगा। तो कौन मांग करेगा? खेल मंत्री। तो यहाँ लिखेंगे कि मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूँ। मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है। अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः डैश से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल के सामानों हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा की जाए। तो किससे निवेदन करेंगे प्यारे बच्चों? तो ये जो निवेदन करेंगे वो श्रीमान से करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे बताया नहीं गया कि किन को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रीमान से निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया प्रधानाध्यापक महोदय। अगर यहाँ प्रधानाध्यापिका रहता तो श्रीमती हो जाता, या फिर प्रधानाध्यापिका महोदय होता। चूंकि यहाँ प्रधानाध्यापक है इसलिए श्रीमान हो जाएगा सही विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगला पूछा कि यहाँ क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? आपका क्या लिखते हैं? तो आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त होगा, नहीं ना? आपका क्या हो जाएगा? आपका दोस्त होगा, नहीं होगा। आपका आज्ञाकारी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आपका
आज्ञाकारी ऑप्शन 2। तो एक पैसेज आपसे पूछा जाएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा, और दूसरा जो रहेगा आपके 3 पैसेज से क्वेश्चन आएंगे। दूसरे में आपको पूछा जाएगा एक एप्लीकेशन जो कि आपने अभी देखा, उससे भी आपको कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ईजी होगा, थोड़ा सा पैसेंस धैर्य के साथ बनाइएगा, घबराइएगा नहीं। अगला है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और 7 एवं 8 के सही उत्तर देना है। तो 2 क्वेश्चन फिर से दे रखा है, तो उनके सही उत्तर आपको देना है। परोपकार अर्थात दूसरों के काम में आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियां हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपनी शरीर की हड्डियां दान में दे दी। तो ऐसे कई चीजें यहाँ पे बताया गया है। हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके रिलेटेड आंसर देना है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक हो सकता है, तो क्या हो सकता है, परोपकार के बारे में बताया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परोपकार। अगला दे रखा है परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं। तो परोपकारी जो मनुष्य होते हैं वो धन का संचय किस लिए करते हैं, तो इनका सही विकल्प हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर का 1। किसके लिए, स्वयं के लिए नहीं, तो दूसरों के कल्याण के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 नंबर का कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। जो आपके किताब में एक कहानी दिया गया है मित्रता, तो वो जो निबंध है उनके अनुसार सच्चा मित्र कैसा होता है, पथ प्रदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा देने वाला, यह सही विकल्प सत्य है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का 4 नंबर, सभी विकल्प सत्य है। अगला है बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है। तो बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। तो बड़े भाई साहब जो कहानी दे रखा है उसमें बताया गया कि पढ़ाई जो है आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। अगला है अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया। जो कहानी दिया गया अमरूद का पेड़, उसे अंततः क्यों काट दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 नंबर का 2 अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया। अगला है डायन क्या है, 13वां नंबर क्वेश्चन है डायन क्या है। तो डायन जो है प्यारे बच्चों समाज का कलंक, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान। तो ये तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला है 14वां नंबर हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है। पथ की पहचान, पैरवा घाघ के कबूतर, पुष्प की अभिलाषा या बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 14 नंबर का। 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 का 4। अगला है भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की। तो इनका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 नंबर का 2 नंबर धनुष्वान। अगला है क्वेश्चन आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा धोखा देना, ऑप्शन नंबर 1। तो मुहावरा आपसे पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आपसे पर्यायवाची शब्द कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो कुसुम, सुमन, प्रसून। तो इनका सही विकल्प हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दे रखा है प्यारे बच्चों स्वागत का सही विकल्प क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर होगा सब जोड़ आगत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब जोड़ आगत हो जाएगा स्वागत का सही संधि विच्छेद। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया डियर स्टूडेंट्स कि हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य रचना है वो है पथ की पहचान। इनमें से मिस्टेक से हमने बोल दिया बूढ़ी पृथ्वी का दुख, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पथ की पहचान। ध्यान में रखिएगा। आप अगर इनको नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 2 वीडियोज का, उनको आप जरूर कर लीजिएगा। उसमें कई सारे प्रश्न कराए गए हैं और उम्मीद है वहां से बाहर आपके बुक के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स स्वागत का सही विच्छेद हमने देख लिया। लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो लोटा और डोरी में जो समास है प्यारे बच्चों वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि इंद्र समास होता नहीं, नत्र समास होगा नहीं, बहुब्रीही होता है, बहुप्रीही नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा।
अगला है, आप चाय लेंगे डैश कॉफी, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द। प्यारे बच्चों, आप क्या पूछते हैं, आपके घर में अगर कोई आते हैं तो आप क्या पूछते हैं, आप चाय लेंगे तथा कॉफी, और कॉफी, एवं कॉफी, या कॉफी। तो आप चाय लेंगे या कॉफी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने कुल 20 प्रश्नों को देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है ऐसा प्रश्न आएगा। सिर्फ ये पैटर्न था क्योंकि टाइम काफ़ी कम है आपके पास, तो ज़्यादा प्रश्नों को नहीं कराया जा सकता। हाँ, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप पैटर्न को समझ जाइएगा और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी देख लीजिएगा। तो आपने कैसा देखा, यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि से पूछे जा रहे हैं, समास से पूछे जा रहे हैं, और कैसा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहेंगे, वही पत्र वाला जो आप प्रार्थनाध्यापक को लिखे, एक पैसेज दे रखा है, बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। जैक बोर्ड कभी भी क्लास 8 के लिए खासकर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। खासकर अगर आप हिंदी के मेरे वीडियोस को देख लिए तो आपके बुक के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। डिवर्सेस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां भी जरूर जुड़ लें ताकि आपको इनका PDF वहां पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।